हम सब उन लड़ाइयों को देखते हैं जिनमें फाइटर जेट्स और मिसाइलें शामिल होती हैं। लेकिन एक और जंग चल रही है जो चुपचाप लड़ी जा रही है, हेडलाइन से बहुत दूर। और यही वो जंग है जो असल में ये तय करेगी कि 21वीं सदी का सुपर पावर कौन होगा। जी हाँ, ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और बड़ी बड़ी कंपनियों के दम पर लड़ी जा रही है। इसका एक ही मकसद है, दुनिया में नंबर 1 की कुर्सी हासिल करना। तो चलिए, इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक, वो जंग जो हम सबको दिखाई गई, और दूसरी, वो असली जंग जो पर्दे के पीछे चल रही थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? साल 2018 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत चीन से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि चीन व्यापार में धांधली कर रहा है। और ये सिर्फ एक मामूली कारोबारी लड़ाई नहीं थी। दोनों देशों के बीच जैसे को तैसा वाला खेल शुरू हो गया। अमेरिका टैक्स लगाता तो चीन भी जवाब में टैक्स लगा देता। 2018 में जो चिंगारी लगी थी वो 2025 आते आते एक बड़े आर्थिक टकराव में बदल गई। और इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ा। जैसे ही जमीन पर तनाव बढ़ा, ये लड़ाई फौरन ऑनलाइन भी पहुंच गई। और यहाँ पर हथियार थे मीम्स, एआई वीडियोस और जबरदस्त प्रोपेगेंडा। चीन की सरकारी मीडिया ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने एआई की मदद से ऐसे वीडियो बनाए जिनमें ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोगों को एक फैक्ट्री में जूते बनाते हुए दिखाया गया। मकसद साफ था, ये दिखाना कि अमेरिका की नीतियां अमेरिका को ही पीछे धकेल रही हैं। एक तरह से वो कह रहे थे, तुम्हारे टैक्स तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर जब दुनिया का ध्यान इन टैरिफ और ट्रेड वॉर के हेडलाइंस में उलझा हुआ था, असली खेल कहीं और ही चल रहा था। एक ऐसी लड़ाई जो कहीं ज्यादा बड़ी और जरूरी थी और जो हमारी नजरों से छुपी हुई थी। तो ये असली लड़ाई है किस चीज की? यकीन मानिए, ये एक ऐसी चीज है जो शायद आपके उंगली के नाखून से भी छोटी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की। आपके हाथ में जो फोन है, जिस कार में आप चलते हैं, आज की जो एआई क्रांति है, और यहाँ तक कि सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ये सब इन छोटी सी चिप्स के बिना महज एक डिब्बे हैं। ये चिप्स 21वीं सदी का नया तेल है। जिसके पास इन चिप्स का कंट्रोल है, समझ लीजिए टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह वही है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। इन चिप्स को बनाना इतना मुश्किल है कि दुनिया का कोई भी एक देश इन्हें अकेले नहीं बना सकता। इनकी सप्लाई चेन शायद दुनिया की सबसे ज्यादा उलझी हुई और जटिल चेन है। देखिए, ये कैसे काम करता है। चिप का जो डिजाइन है वो बनता है अमेरिका में। उस डिजाइन को हकीकत में बनाती है ताइवान की एक कंपनी। और जिस सुपर एडवांस मशीन से ये चिप बनती है वो आती है नीदरलैंड से। यही नहीं, उस मशीन के भी कुछ बेहद जरूरी हिस्से जर्मनी और अमेरिका से ही आते हैं। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट कौन है? ताइवान। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स में से 92%, जी हाँ 92% अकेले ताइवान की एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है TSMC। अब जब अमेरिका इस पूरी चेन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, तो वो इस ताकत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कैसे कर रहा है? और जवाब में चीन इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए क्या कर रहा है? ये एक शह और मात का खेल है। अमेरिका ने एडवांस्ड एआई चिप्स और उनको बनाने वाली मशीनें चीन तक पहुंचने से रोक दी। तो जवाब में चीन ने क्या किया? उसने अपनी खुद की चिप इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया, और साथ ही उन खास खनिजों का एक्सपोर्ट रोक दिया जिनके बिना चिप्स बन ही नहीं सकती। और इस पूरी शतरंज की बिसात का जो सबसे जरूरी और सबसे खतरनाक मोहरा है, वो है ताइवान। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। ताइवान की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसका चिप बनाने पर कंट्रोल, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। क्योंकि ताइवान के वजह से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चलती है, इसलिए हर कोई उसे कंट्रोल करना चाहता है, खासकर चीन। तो सवाल ये है कि इस दौड़ को जीतेगा कौन? क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ इन 2 देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगा। बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। बात यह है कि एआई का भविष्य किसके हाथ में होगा, किसकी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, और आने वाले दशकों में कौन सी अर्थव्यवस्था दुनिया पर राज करेगी। ये सीधी सीधी दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने की होड़ है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस रेस में कौन जीतेगा,
असली सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो क्या हम सब एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं?